थे, बीपीसीएल पर नजर डालिए। अंडर परफॉर्म से अपग्रेड करके खरीदारी की राय बोफा की तरफ से निकल कर आई है। बीपीसीएल के नंबर्स आए, एचपीसीएल के नंबर्स आए और अब देखिए यहाँ पर ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ता जा रहा है। 330 का लक्ष्य ये सुझा रहे हैं सर। क्लियरली ओएमसीज और कच्चे तेल से जुड़ी वाली थीम है वो यहाँ पर राइजिंग एंड शाइनिंग होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पिछले 2 साल से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इन पर बेरिश था, अब बुलिश हुआ है और सही टाइम पे हुआ है। नहीं होते तो लेट हो जाती है क्योंकि अब बीपीएचपी आईओसी ये अच्छा, इसमें रिपोर्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छी लिखी कि एक तो ये कि मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात है कि अगली तिमाही में भी ये मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, बढ़ेंगे। तो जो रिफाइनिंग मार्जिन्स मजबूत होकर आ रहे हैं वो अगली तिमाही के लिए भी अच्छा सके। तो एचपी और बीपी दोनों के रिजल्ट्स देखने के बाद अब मार्केट ने ये मन बना लिया कि ये तिमाही अगले तिमाही तक और इसी तरह के बढ़िया रिजल्ट की रहेगी। एक तो वो बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ऑलरेडी कैपेक्स वगैरह कर चुके हैं तो उसका भी बेनिफिट इनको मिल ही रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो एक बढ़िया फ़ायदे वाली बात है। जो करेक्शन हुआ है ऊपर से, उसके बाद वैल्यूएशन इनके आकर्षक है, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बोल रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए बीपीसीएल भी बहुत ही बढ़िया एक आपके लिए पिक है। तो मतलब जिसको एकदम लार्ज कैप लेना है बीपीसीएल है, थोड़ा उससे छोटा लेना है तो एचपीसीएल। आईओसी भी हमारी पिक रहा हुआ है, लेकिन आईओसी थोड़ा ठंडा, आराम से वो डिलीवरी लेने में क्या 150 रुपये का स्टॉक होता है, 250 का तो 125 का तो लोग आसानी से ले लेते हैं। बट अदरवाइज तीनों ही स्टॉक बढ़िया है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ये रिपोर्ट बीपीसीएल पे है, ये बहुत ही कमाल की है। और इससे में विद डिस्क्लेमर हम राय लेंगे बीपीसीएल पर वागले साहब से। जी वागले साहब बताएं चार्ट्स पर। अनिल जी, मैंने सुबह में एचपीसीएल पे जो व्यू दिया था, मेरा व्यू तो वही है। बीपीसीएल में भी ये सपोर्ट लेवल है, 260 का वो लेवल है जो बीपीसीएल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो सेलिंग मार्केट में आ रहा है, क्या पता ये इंट्राडे आ भी सकता है। मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर अ गुड बाउंस बैक। बीपीसीएल कैन गो बैक टू 290, 285, 290, करंटली एट 268। तो मैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढूंगा, लेकिन स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो इतना कंफर्टिंग नहीं है, ये मुझे मानना पड़ेगा। जैन साहब, फिर तो अब जिस तरह के हम देख रहे हैं ओएमसीज में रिएक्शन तो वैसे आप दे चुके हैं। ऐसे तो कच्चे तेल जहां जहां जिस इंडस्ट्री का सेक्टर का रॉ मटेरियल होगा उन सब के लिए तो अब फायदे की बात ही यहाँ होनी चाहिए। पेंट है और दूसरे सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ ध्यान दे और सर अपार्ट फ्रॉम दीज ऑयल कंपनीज? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो अनिल जी ने बहुत सबसे बढ़िया कंपनी जिसको ऑयल कंपनी से सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है वो है इंटरग्लोब एविएशन, जो कि आज ऑलरेडी चला हुआ है और मतलब इनफैक्ट रेकमेंडेड भी है और चलेगा भी आगे भी। मुझे लगता है ये स्टॉक चलेगा। बाकी पेंट इंडस्ट्री देखिए, एज सच पेंट इंडस्ट्री पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री में जो लीडर्स थे उन सबको जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से जो थोड़ा करेक्शंस आया है उसकी वजह से थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो गया। बट एट द सेम टाइम एशियन पेंट्स बहुत ज्यादा करेक्ट भी हो गया है, तो हो सकता है कि पेंट इंडस्ट्री में वापस से एक बाउंस आए क्योंकि सारे ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। तो पेंट्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जो इंटरग्लोब एविएशन है, मतलब एयरलाइंस में और कोई दूसरा स्टॉक बढ़िया दिखता ही नहीं है, तो बिल्कुल इंटरग्लोब एविएशन विल ऑल्सो बी वन ऑफ माई टॉप पिक्स। तो क्रूड ऑयल का अच्छा प्ले इंटरग्लोब एविएशन होगा आने वाले कई महीनों तक, ऐसा मुझे लगता है।